हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ाया था। आज मैं आपको परफेक्ट टेंस वाला पढ़ाऊंगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको पहले पहचान पढ़ाई थी, उसी तरीके से इसमें भी पहले पहचान पढ़ाऊंगी। तो पहचान हमारी क्या होती है कि पहचान जिससे हम लोग हिंदी में पहचान सकें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और उससे रूल से बनता है। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस की पहचान ये होती है कि उसमें क्या आता है, चुका है या चुकी है। अगर हिंदी में ये वर्ड्स लिख के आते हैं सेंटेंस में, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक, जैसे आता है चुका है, चुकी है, या फिर आया है, आई है, या फिर कोई भी काम कंप्लीट हो रहा है, यानी कि पूरा हो रहा है, कंप्लीट। जैसे कोई भी काम प्रेजेंट टेंस में, कोई भी काम अगर कंप्लीट हो रहा है, तुरंत का तुरंत उसी जगह पे कंप्लीट हो रहा है, तो वो टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस। कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, तो इतना नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग इसके पहले वाले सेंटेंस पर, जिससे हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, जिसमें ना नॉट का यूज़ होगा, ना क्वेश्चन वर्ड्स का, ना हेल्पिंग वर्ब का। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना। ठीक, तो इसका रूल, पहले तो हम लोग रूल पढ़ते हैं, तो रूल पढ़ेंगे। तो इसका रूल क्या कहता है, तो इसका रूल कहता है कि हमें पहले लिखना है सब्जेक्ट, जिसे सब में लिखते हैं, प्लस हैज़ या हैव। अब हैज़ हैव किस में लगाना है, तो ये तो मैं आपको बताऊंगी। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए मैंने आपको प्यूरल का नहीं बताया। चुका है, चुकी है, आया है, आई है, तथा प्यूरल में यूज़ होता है चुके हैं, आए हैं। ठीक है, अब आप तो समझ ही रहे होंगे आगे। ठीक, चुके हैं, आए हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए हैज़ हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव अफर्मेटिव सेंटेंस में, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अफर्मेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हैज़ हैव कहाँ लगाएंगे, हैज़ हैव कहाँ लगाएंगे, तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, तो ये देखिएगा, इधर ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको। देखिए यहाँ मैंने लिखा हैज़, यहाँ लिखा हैव। जैसे हम लोगों ने इज एम आर का सीखा था, डू डस का सीखा था, सेम वही प्रोसीजर है। हैज़ हम लोग लगाते हैं सिंगुलर के लिए, और ये लगाते हैं, हैव लगाते हैं प्लूरल के लिए। ओके, तो जहाँ सिंगुलर होगा, यानी कि चुका, हिंदी में जहाँ चुका लिखा होगा, और जहाँ पे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा, और सिंगुलर वर्ब भी होगी वहाँ, और जहाँ लिखेगा चुके हिंदी में, और जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल में होगा, वो हम लोग वहाँ लगाएंगे हैव को। इतना याद रखिएगा। ओके, तो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ लिखा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा। एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, ये लिखा है वह खेल चुका है। ये तो हमारा देखिए कौन सा है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर आ रहा है, चुका है, तो कॉमन सी बात है कि वो सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा वह के हम लोग चुका है तो ही लिखेंगे, क्योंकि लड़का है तो ही, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमने लिख दिया है, फिर हैज़ या हैव में से तो हैज़ को चूज़ करना है, तो हैज़ यहाँ लिखेंगे। खेल, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। क्या होती है खेलने की इंग्लिश, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। वह खेल चुका है कि इंग्लिश ही हैज़ प्लेड।
ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस भी एक बार बना लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। जैसे देखिए, राम अपना काम कर चुका है, ये भी देख लीजिए सिंगुलर है, ठीक है। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम को हम लोग सब्जेक्ट में लिख लेते हैं। चुका है यानी कि ये सिंगुलर में कह रहा है, तो यानी कि यहाँ हैज़ लगेगा। राम है, एक ही है सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ सिंगुलर लगेगा। कर चुका है अपना काम, कर चुका है यानी कि डू। करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। डू, डन, डन, ठीक। तो ये हो जाएगी डन। अपना किसका, राम ने अपना काम किया, यानी कि वो क्या है, राम क्या है, राम हमारा मास्कुलिन में आता है, ठीक है। मेल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे कोई जब लड़के का यूज़ करते हैं तो अपना क्या हो जाता है, हिज हो जाता है, और जब लड़कियों का यूज़ करते हैं तो हो जाता है हर। हिज और हर का आई होप आपको पता हो, ना पता हो तो आगे हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो राम के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हिज, और क्या कर लिया है, काम, तो यानी कि वर्क, ठीक। आई होप आपको समझ में आया, राम हैज़ डन हिज वर्क, ठीक है। अब हम सेकेंड पर चलते हैं, निगेटिव पे, ठीक है। यहाँ हम बनाएंगे निगेटिव का, निगेटिव का बनाएंगे तो निगेटिव का सबकी तरह सबसे सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस उसके बाद डायरेक्ट नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब एक नेगेटिव का बना लेते हैं, एग्जाम्पल में आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, सोहन पाठ नहीं याद कर चुका है, सोहन पाठ नहीं याद कर चुका है। तो इसमें क्या है, देखिए चुका है यानी कि ये सिंगुलर है, तो यहाँ हैज़ लगेगा, इतना तो हमें पता चल गया। और सोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो सोहन हैज़ नहीं की नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, याद, याद करना, याद कर रहा है ना, तो लर्न, और लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्नड, और क्या, पाठ, लर्न द लेसन, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया हो नेगेटिव वाला भी। अब आते हैं इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ आता है इंटेरोगेटिव। इतना याद रखिएगा, बोलते हैं इंट्रोगेटिव, लिखते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, पहला जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से बनता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया आगे मैंने, प्लस फिर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि नहीं अगर आया है तो नॉट, वरना वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे सब में था, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब से लिव बन के, ठीक है। तो अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब का एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स पे जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, हैज़ या हैव है। हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या है, हमने क्या बताई थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, हैज़ या हैव, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह तो वही होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंस। क्या वह सो चुका है, क्या वह सो चुका है, तो क्या वह सो चुका है यानी कि ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ हमको क्या यूज़ करना है, हैज़ का यूज़ करना है, ठीक। इतना तो हमें पता चल गया, हैज़ का यूज़ करना है। वह सो चुका यानी कि मेल है, तो यहाँ ही लिखेंगे, हैज़ ही, और ओ सॉरी, आप लोगों ने शायद गेस किया हो, बट मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, सॉरी। क्या वह सो चुका है, तो हैज़ ही, ठीक। सोने की इंग्लिश स्लीप,
लेकिन स्लीप की हमको थर्ड फॉर्म लिखनी है। स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। स्लेप्ट, हैज़ ही स्लेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, मैं फिर से याद दिला रही हूँ, सब में मैंने याद दिलाया, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले पर। क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। तो क्वेश्चन वर्ड तो मैंने पहले ही वाले वीडियो में बताया था। क्वेश्चन वर्ड जो हमारे व्हाट, व्हेन, हु, व्हिच, हाउ, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसमें सब में बताया जैसे। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर नॉट है तो नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, देख लीजिएगा, रूल लिख लीजिएगा। ओके, और कहिएगा तो मैं अलग से इसकी आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा। ठीक, तो अब हम इसको बनाते हैं। मैंने वैसे लिखा नहीं है, लेकिन अब मैं बनाती हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ। इसका मैंने लिखा, अब कौन आया है। देखिए यहाँ काम पूरा है, अब कौन आया है, कोई आ गया है ना, पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। और आया, मैंने कहा था आया आई यूज़ कर सकते हैं, तो आया है। ठीक, आया आई कहा था मैंने, यूज़ कर सकते हैं। और काम कंप्लीट होना चाहिए, तो कौन आया है तो वो तो आ ही चुका है ना, इनकम्प्लीट तो है नहीं, तो इसको हम लोग इसी रूल से बनाएंगे। तो कौन का क्या होता है, हु, कौन का हु। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यहाँ पे तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ हैज़। आया, केम, वैसे कम होती है, और जब हम लोग थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो कम की हो जाती है, कम, केम, केम, यहाँ केम। अब की नाउ, क्वेश्चन मार्क, खत्म। आई होप समझ में आया हो। हु कैन, हु हैज़, केम, नाउ। अब आप लोग के मन में ये डाउट होगा कि इसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट्स तो लिखा नहीं। सब्जेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ हु आ गया, कौन ही हमारा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, तो हु हमारा सब्जेक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने सब्जेक्ट को नहीं लिखा है। ठीक, और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और डेली वीडियोस देखने के लिए, आगे के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सॉरी, आज मैंने 2 दिन बाद वीडियो डाला था। ठीक है, तो डेली वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा।